हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हमारा जो चैप्टर है जैविक और अजैविक संसाधन, उसका अगला टॉपिक खनिज संसाधन। हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं अपनी इस आज की क्लास में। किसके बारे में? खनिज संसाधन के बारे में। तो खनिज संसाधन, या फिर आप कहो कि खनिज आखिर क्या होते हैं। हम दैनिक जीवन में काफी सारी ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जो हमें खनिजों के माध्यम से उनको परिष्कृत कर या फिर शुद्ध रूप में भी कुछ ऐसे खनिज है जो प्राप्त होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उनका हम उपयोग करते रहते हैं और हमारे आसपास अगर देखें तो किसी न किसी तरीके से हम उन पे निर्भर हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर खनिज किसे कहते हैं। तो वो कोई भी पदार्थ जिसको हम खनन के माध्यम से प्राप्त करते हैं या फिर जिन्हें खोद कर निकाला जाता है, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। जिन्हें पृथ्वी या जमीन से खोद कर निकाला जाता है, खनन जिसे बोलते हैं हम, उसके माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। संसाधन किन्हें कहेंगे? जो खनिज हमारे उपयोग योग्य हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, मानव उपयोगी हैं, हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से वो काम आने वाली सारे के सारे खनिज क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो खनिज संसाधन हमारे जो ये टॉपिक है इस लेसन में, उसके बारे में हम इनका वर्गीकरण, भारत में खनिजों का वितरण और भारत के प्रमुख खनिजों के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा एक खनिज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है आयरन, लोहा। अगर किसी भी तरीके की मशीन, उपकरण, जो भी चीजें हम बनाते हैं उसमें आयरन सर्वाधिक या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आधुनिक युग को या फिर औद्योगिक युग को अगर लोहा युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली एक सुई से लेके बड़ी से बड़ी मशीन तक जो तैयार की जाती है उसमें लोहे का योगदान सर्वप्रमुख होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता तक लगभग 35-36 प्रकार के खनिज यहाँ पर उपयोग योग्य ऐसे खनिजों की पहचान की गई थी जिनका उपयोग किया जाने लगा था भारत में। आज वर्तमान में भारत में 125 प्रकार के ऐसे खनिजों की पहचान की जा चुकी है और पहचान के साथ साथ उनका क्या किया जाने लगा है? भारत में उपयोग किया जाने लगा है। उनको परिष्कृत कर किसी न किसी तरीके से हमारे दैनिक जीवन में उनका कोई ना कोई उपयोग हो रहा है। और अगर विश्व की बात करें तो 1600 प्रकार के ऐसे खनिज है जिनका उपयोग किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें। हालांकि पहचान काफी सारे ऐसे खनिज है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, जिनकी पहचान जरूर की जा चुकी है, लेकिन उनको किस तरीके से उपयोग में लिया जाए वो विधि हमारे पास नहीं है। जरूर भविष्य में किसी ना प्रकार से वो हमारे काम में आएंगे, उपयोग योग्य होंगे। तो वे सारे खनिज जो हमारे उपयोग में आते हैं संसाधन बन जाते हैं और ये प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा प्राप्त एक बहुमूल्य उपहार है जो निःशुल्क रूप से हमें प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार का प्रकृति ने हमसे शुल्क नहीं लिया। वो अलग बात है कि हम उनकी खोज, उत्खनन, उनका उपयोग करते हैं तो पैसा जरूर खर्च होता है। बाद में जो निजी या सरकारी हो तो जितना इन्वेस्ट उसके ऊपर होता है तो हमें किसी ना किसी तरीके से उनका कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन नेचर ने कोई कीमत हमसे वो प्राप्त नहीं की। तो निःशुल्क रूप से प्राप्त प्रकृति के उपहार है खनिज संसाधन, जिनके आसपास हमारा जीवन कहीं ना कहीं निर्भर है। भारत में खनिजों का वितरण अगर हम पढ़ें या फिर यूं शुरू में अगर बात करें खनिजों के वर्गीकरण के बारे में, तो खनिजों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज भी। धात्विक खनिज वे जिनमें किसी ना किसी प्रकार के धातु के अंश पाए जाते हैं, कोई ना कोई धातु के अंश होते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें कोई धातु नहीं पाई जाती, किसी भी प्रकार के धातु का अंश या मिश्रण उनमें नहीं होता, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ईंधन खनिज जिनको क्या करते हैं, ऊर्जा खनिज भी बोल सकते हैं। एनर्जी जिससे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक खनिज जो गैस है, ये कैसे खनिज है?
ईंधन या ऊर्जा खनिज है। अधात्विक खनिज जिप्सम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सारे के सारे अभ्रक कैसे खनिज है? अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिजों को भी फिर आगे जाके दो भागों में बांट दिया जाता है, लोहे और एलोय। वे धातु जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, लोहे खनिज, या लोहे धात्विक खनिज जिनमें किसी न किसी प्रकार से किसका मिश्रण हो? लोहे का मिश्रण हो। एलोय खनिज वे हो जाएंगे जिनमें लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु के खनिजों का मिश्रण हो या अन्य धातु का अंश उसमें समाहित हो, तो वो हो जाएंगे एलोय। मिश्रण है लेकिन किसका नहीं है? लोहे का नहीं है, एलोय हो जाएगा। मिश्रण है किसका है? लोहे का है, तो क्या हो जाएगा? लोहे धात्विक खनिज हो जाएंगे। तो इस तरीके से खनिजों को मुख्यतः तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। किसमें? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज जिसे कह सकते हैं। तो ये हमारे सीनियर बेस में शायद ये क्वेश्चन आए, मेरे ख्याल से तो नहीं। तो हम बात करें अगर इसमें से आने वाला जो हम पढ़ेंगे, जो फैक्ट है वो हम पढ़ेंगे भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है। भारत में खनिज मुख्यतः हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक दिन पढ़ा था शायद, भारत में जो खनिज जो पढ़ा था, लोहे वगैरह, हमने लोहे इस्पात संयंत्र पढ़े थे, आपको याद हो तो लोहे इस्पात संयंत्र वाले स्टेट आप याद कीजिए। लोहे इस्पात संयंत्र कहां स्थापित होंगे? लोहे के लिए हमने देखा था मैंगनीज चाहिए, लोहे एसक चाहिए, कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। चार मुख्य खनिज ऐसे जिनमें लोहे के साथ उनका क्या किया जाता है? मिश्रण किया जाता है आयरन तैयार करने के लिए। तो लोहे इस्पात संयंत्र भी वहां स्थापित है जहां पे उनके लिए प्राप्त या उपयोगी जो कच्चा माल है। तो ऐसे स्टेट हमने पढ़े थे कौन कौन से, जैसे पश्चिम बंगाल के बारे में हमने चर्चा की थी, छत्तीसगढ़, झारखंड पढ़ा था, उड़ीसा पढ़ा था, आंध्र प्रदेश पढ़ा था, तमिलनाडु, कर्नाटक के बारे में हमने चर्चा की जहां पे लोहे इस्पात संयंत्र है। तो वहां पर खनिजों की प्रचुरता है, इसीलिए वहां पर लोहे इस्पात संयंत्र है। आपने कोयला खाने भी देखी वहां पर। तो इस प्रकार से भारत के ऐसे प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र है जो उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अनुकूल है, जहां पे किसी भी प्रकार से खनिज का अगर हम परिष्कृत या खनन करते हैं तो खनन कार्य वहीं किया जाएगा जहां किसी ना किसी प्रकार से वो क्या हो, उसका खर्च कम हो और उपयोगी ज्यादा सिद्ध हो। तो ऐसे भारत में खनिजों के वितरण की हम देखें तो भारत को 6 खनिज मेखलाओं में वर्गीकृत किया गया है। भारत में कितनी मुख्य खनिज मेखलाएं बताई गई है? 6। कौन कौन सी, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सिर्फ आपको स्टेट ध्यान में होनी चाहिए। एक बार मैप आप ये देखोगे, इसमें 6 अलग अलग से बना रखी हैं, जो बॉक्स बने हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपको अच्छे से पता है यहाँ पर जो स्टेट है कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पर कौन सा है? झारखंड। और ये उड़ीसा। क्या हो जाएगा? किसी भी तरीके से आपको ये याद नहीं रखे कि किताब में पहला नाम पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल याद करें, उड़ीसा है तो उड़ीसा, कोई जरूरी नहीं है। आप याद रखिए 3 स्टेट कौन से? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा मेखला हो जाएगी। जो यहाँ पे आपने हजारीबाग, सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज ऐसे क्षेत्र आपने देखे थे। छोटा नागपुर का पठार जो भारत का रूर कहलाता है, तो प्रमुख औद्योगिक खनिज पेटी है ये। तो ये हो जाएगा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल खनिज मेखला एक। सिर्फ आपको क्या याद करना है, यहाँ पर खनिज अगर देखें तो 2-4 एग्जाम्पल लगभग सभी में सेम है। जैसे कोयला ले लीजिए, लोहे एसक ले लीजिए, मैंगनीज ले लीजिए, तांबा आवरक ले लीजिए, यहाँ पर पाए जाते हैं। चूना पत्थर है यहाँ पर मौजूद है। तो ये खनिज यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से? जैसे कोयला, लोहे एसक, मैंगनीज, इसके अलावा चूना पत्थर, तांबा, आवरक जैसे खनिज इस मेखला में या इस श्रेणी में, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरी हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ये बीच में महाराष्ट्र आ जाता है, फिर उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये एक पेटी हो जाएगी कौन सी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश खनिज मेखला हो जाएगी। हालांकि बुक में आंध्र प्रदेश ही दे रखा है।
तो ये याद रखिए आप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश खनिज मेखला। यहाँ पर आपको मैप में दर्शाना ये नहीं आएगा, सिर्फ आपको भारत की खनिज पेटियों के नाम याद रखने। नाम क्या याद रखने आपको, राज्य अलग अलग जो है, क्योंकि सभी जगह एक जैसे खनिज नहीं है। जहां पर बहुतायत या मुख्यतः जो खनिज है उनका खनन जहां किया जा रहा है, उन मेखलाओं को हमें देखना है जिनका उत्पादन हो रहा है। तो ये राज्य का ये क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दो। तीसरी एक खनिज पेटी पाई जाती है जिसका विस्तार कर्नाटक और तमिलनाडु में है। किसमें? कर्नाटक और तमिलनाडु में। देखो खनिज लगभग वही है, कोई एक दो इस किसी में नहीं है। जैसे यहाँ पर कर्नाटक तमिलनाडु में खास बात ये कि यहाँ पर सोना भी, कर्नाटक में सोने के भंडार भी मिले, तो ये भी याद रखें। जिप्सम वगैरह भी, चूना पत्थर कोयला है ही, लोहे एसक भी है, मैग्नीज भी है। यहां पर एक खनिज मेखला है केरल। कौन सा स्टेट है ये? केरल। केरल के नाम से ही है। तो यहां पर मोनोजाइट, जिरकन जैसे खनिज यहां पर मुख्यतः पाए जाते हैं। याद रखना, उदाहरण के रूप में पूछ ले, जिरकन और मोनोजाइट है वो मुख्यतः इस केरल मेखला में पाए जाने वाले खनिज है। 4 हो गई। कौन सी? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कितनी खनिज मेखलाएं हो गई? 4। उसके बाद एक अपने राजस्थान और गुजरात खनिज मेखला है। राजस्थान में आपको पता है मुख्यतः कौन कौन से, जैसे कुछ एक खनिज है जिसमें सिर्फ राजस्थान में ही पाए जाते हैं, एकाधिकार है। जैसे एस्बेस्टोस है, घिया पत्थर है। इसके अलावा संगमरमर मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम की भंडार भी हैं। बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोल का या तेल का उत्पादन भी किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस भी राजस्थान में निकाली जा रही है, तो ये भी याद रखना है। इस खनिज मेखला में कोयला है, निम्न श्रेणी का जरूर है, लिग्नाइट प्रकार के कोयले के भंडार भी हैं। इसके अलावा राजस्थान में तांबा और चांदी, आपको पता है जहां तांबा है वहां पर चांदी मिश्रित रूप में जरूर पाई जाती है, तो तांबा और चांदी भी यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को आप जानते हो, कहते हैं, तो अभ्रक भी यहाँ पर है। तो क्या याद रखोगे? तांबा, चांदी, अभ्रक। जिप्सम यहाँ पर है। चूना पत्थर भी राजस्थान में काफी निकाला जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट प्रकार के कोयले के भंडार राजस्थान, गुजरात मेखला में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो ये खनिज भी इनके साथ में याद रखना। ये हो जाएगी राजस्थान और गुजरात पेटी। इसके अलावा एक रह जाती है अपनी हिमालय। कौन सा? भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय का विस्तार है, पर्वतीय क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो वहां पर भी आप याद रखना, ये अपनी कौन सी हो जाएगी? हिमालय पेटी हो जाएगी, जहां पर जम्मू कश्मीर जैसे और इधर अरुणाचल, सिक्किम में जो है, और असम में मुख्यतः खनिज के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं प्राकृतिक तेल के भंडार। असम में मुख्यतः भारत के प्रथम तेल की शुरुआत अगर खुदाई कहीं पर कुएं की हुई तो वो असम से हुई। जम्मू कश्मीर में उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा? मैग्नेटाइट प्रकार का कोयला जो है, मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहे एसक है, और एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले के भंडार भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना। तो भारत की ये तो हो जाएगी खनिजों का वितरण। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में खनिजों का वितरण स्पष्ट कीजिए, तो आप बताओगे भारत में खनिजों के वितरण को 6 मेखलाओं में बांटा गया है, जिसमें मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल खनिज मेखला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, गुजरात और हिमालय। ये हो जाएंगी 6। इनमें खनिज लगभग सेम है, 2-4 है, जो अलग हैं वो आप याद रख लेना, और बाकी कुछ याद करने वाली बात इसमें है नहीं। नाम याद है, 5-4 एग्जाम्पल आपको याद है ही नहीं है तो याद कर लीजिए। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। अगर आता है तो छोटा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना अगले वाला क्वेश्चन है। खनिजों के बारे में बात कर रहे थे अब तक सारे खनिज, लेकिन अब एक विशेष खनिज की हम बात करेंगे, वो है लोहे एसक। कौन सा खनिज? आयरन या लोहे की बात करेंगे।
तो लोहे में हम भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विश्व के बारे में नहीं, केवल इंडिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें पढ़ने हैं लोहे के बारे में। लोहे के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि लोहे ऐसक को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4। लोहे ऐसक को कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से? एक नंबर मैग्नेटाइट, सर्वश्रेष्ठ किस्म का लोहे ऐसक माना जाता है। कौन सा? मैग्नेटाइट। नाम एक जैसे हैं, थोड़े से याद रखना। मैग्नेटाइट महंगा है, एम से याद रखना, महंगा मैग्नेटाइट। महंगा कौन सा होगा? जो श्रेष्ठ होगा। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम किस्म का लोहे ऐसक। उसके बाद हेमेटाइट। भारत में अधिकांशतः जो लोहे ऐसक है वो किस प्रकार का लोहे ऐसक पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार के लोहे ऐसक के भंडार भारत में मौजूद है अधिकांशतः। इसके अलावा लिमोनाइट और सीडेराइट जो सबसे निम्न श्रेणी का लोहे ऐसक होता है। कौन सा? सीडेराइट। कौन सा? सीडेराइट निम्न श्रेणी का होता है, जबकि मैग्नेटाइट उच्च श्रेणी का लोहे ऐसक है। तो लोहे ऐसक के कितने प्रकार हैं? 4। कितने? 4। कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ये आप प्रकार याद रखना, पूछा जा सकता है लोहे ऐसक के प्रकारों के नाम बताइए। उसके बाद आपको लोहे ऐसक के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। वो डिपेंड उस पे करता है जो क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा है या जिसने किया है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं 3 और विशेषताएं कि इनमें लोहे ऐसक की, ये लोहे का प्रकार है। लोहे ऐसक जो निकाला जाता है, आपको पता है उसमें काफी सारी अशुद्धियां अन्य भी साथ में विद्यमान रहती हैं, उनको परिष्कृत या शुद्ध करना पड़ता है। तो किस में कितना प्रतिशत लोहे ऐसक पाया जाएगा, उसमें मात्रा लोहे ऐसक की कितनी होगी, वो हम देख लेंगे सभी में। इसके अलावा किस प्रकार के लोहे ऐसक का कैसा रंग होगा, किस प्रकार की चट्टानों में किस प्रकार का लोहे ऐसक पाया जाता है, या कौन सी चट्टानों से कौन सा लोहे ऐसक प्राप्त किया जाता है। तो ये सिर्फ 3 चीजें हमें याद रखनी है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटाइट के बारे में हमने देखा, उत्तम श्रेणी का लोहे ऐसक जिसमें 72% लोहे ऐसक का अंश पाया जाता है। कितना? 72%। अगर लोहे ऐसक ज्यादा है तो रंग कैसा होगा? बिल्कुल गहरा काला। कैसा होगा? काला या गहरा भूरा रंग का होगा। कौन सा ऐसक? मैग्नेटाइट। कौन सी चट्टानों से? आग्नेय जो चट्टाने हैं उनसे प्राप्त होता है। कौन सा? मैग्नेटाइट। भारत में मैग्नेटाइट लोहे ऐसक कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में। रंग कैसा? काला या गहरा भूरा। मात्रा कितनी? 72%। लोहे ऐसक की मात्रा कितनी? 72% मैग्नेटाइट। उसके बाद में हेमेटाइट हम देखें, हेमेटाइट में उसमें 72 है, इसमें 60 से 70 है, या तो 60, कम से कम 60 से 70 के बीच अगर लोहे ऐसक है तो वो होगा हेमेटाइट श्रेणी का। उसका रंग आपको मिलेगा लाल या भूरा, काला या गहरा भूरा। कौन सा? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट या तो लाल रंग का होगा या फिर भूरे कलर का जो लोहे ऐसक होगा, जिसमें मात्रा लोहे ऐसक की 60 से 70% होगी। और ये भारत में धारवाड़ और कुड़प्पा प्रकार की जो सेलें हैं, जो चट्टाने हैं, उनमें भारत में कौन से प्रकार का लोहे ऐसक पाया जाता है? हेमेटाइट। कौन सी श्रेणी की चट्टानों में? धारवाड़ और कुड़प्पा श्रेणी की चट्टानों में। रंग लाल भूरा, प्रतिशत 60 से 70 मात्रा हो जाएगी लोहे ऐसक की। तीसरा अपना प्रकार आ रहा है लिमोनाइट। कौन सा? लिमोनाइट। उसमें अगर देखें तो 30 से 60%। क्या चीज? लोहे ऐसक की मात्रा कितनी? 30 से 60। कलर कैसा? पीला। कैसी चट्टाने? परतदार चट्टानों में। किस प्रकार की? जो परतदार जो चट्टाने होती हैं, लेयर जो होती हैं, तो उन चट्टानों में मुख्यतः लिमोनाइट जो लोहे ऐसक है उसकी प्राप्ति होती है भारत में, जिसमें लोहे ऐसक की मात्रा 30 से 60% होती है। कलर उसका कैसा होता है? पीलापन। चौथी निम्न श्रेणी का लोहे ऐसक सीडेराइट है, जिसमें लोहे ऐसक की मात्रा केवल 10 से 48% ही होती है। कम से कम 10 या 48, लगभग 25-30% से अगर कम लोहे ऐसक की मात्रा है तो उसका खनन करना क्या नहीं है? उचित नहीं है, लाभप्रद नहीं है। तो 10 से 48% इसमें सीडेराइट में लोहे ऐसक की मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल हल्का भूरा राख जैसा कलर होगा।
तो हमने अभी तक अपने लोहेसक के प्रकार पढ़े 4। देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए फटाफट, इंपॉर्टेंट भी है, हमेशा काम आएंगे। मैग्नेटाइट उत्तम श्रेणी का लोहेसक, जिसमें लोहेसक की मात्रा 72% गहरा काला या गहरा भूरा कलर का होगा और कैसी चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में पाया जाएगा। कैसी? आग्नेय। दूसरा हेमेटाइट, भारत में अधिकांशतः लोहेसक के भंडार किस प्रकार के हैं? हेमेटाइट प्रकार का लोहेसक निकाला जाता है, जिसमें मात्रा लोहेसक की कितनी? 60 से 70%। कितनी? 60 से 70%। उसके बाद रंग कैसा होगा? लाल या भूरा। कैसा? लाल या भूरे रंग का होगा। तीसरे की हम बात करें, कौन सा? लिमोनाइट, जिसमें मात्रा कितनी? 30 से 60%। कितनी? 30 से 60 पीला कलर नजर आएगा। चौथा सीडेराइट, निम्न श्रेणी का, और ये खास करके निम्न श्रेणी का लोहेसक भारत में गोवा में निकाला जाता है। कहां से? गोवा से प्राप्त किया जाता है, जो मारमा गोवा बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। तो सीडेराइट निम्न श्रेणी का, हल्का भूरा या राख जैसा, जिसमें लोहेसक की मात्रा 10 से 48% ही होती है। तो ये याद रखना अपने लोहेसक के प्रमुख प्रकारों के बारे में। उसके बाद हम भारत में अगला टॉपिक अगर बात करें, क्वेश्चन अगर अपना इस टॉपिक में बनता है तो वो है लोहेसक प्राप्ति क्षेत्र के। आखिरकार भारत में लोहे के भंडार कहां कहां पर हैं, किन किन राज्यों में है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार का, किस श्रेणी का लोहेसक आपको बता दिया है। अधिकांशतः लोहेसक भारत में हेमेटाइट है। तो अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, भारत के प्रमुख लोहेसक प्राप्ति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, या भारत के वे प्रमुख क्षेत्र जहां लोहेसक के मुख्यतः भंडार मौजूद हैं। क्वेश्चन हमने देखा, एक तो भारत में खनिजों का वितरण, दूसरा खनिजों में लोहेसक के प्रकारों का वर्णन, और अगला क्वेश्चन हमने देखा लोहेसक भारत में कहां कहां प्राप्त होता है, ऐसे क्षेत्र मुख्य कौन कौन से हैं। तो सिर्फ आपको 5-4 राज्य याद करने, उनके 2-4 जिले याद हो तो करने, वरना नहीं करने। एक बार के लिए याद कर लेना, बस 2 मिनट के लिए, बाद में चाहे आप चाहो, जब आपकी मर्जी इच्छा हो भूल जाना, सिर्फ साथ साथ में याद कर लेना। कौन से याद करोगे? राज्य याद कर लेते हैं, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और अन्य। केवल आप 5 राज्य याद कर लीजिए और इनके एक दो प्रमुख क्षेत्र याद कर लीजिए। बड़ा क्वेश्चन हो, क्या लिखोगे? कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए आप उनको भी थोड़ा सा याद रखें। देखो, मुख्यतः राज्य कर्नाटक, भारत में सर्वाधिक लोहेसक के भंडार कहां पर हैं? कर्नाटक में। कहां पर है? लगभग 24% लोहेसक के भंडार भारत के कौन से राज्य में? कर्नाटक में। कौन से में? कर्नाटक में। वैसे भी आपको याद करने की खास जरूरत नहीं है, आप देखते हो इन सभी राज्यों में, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में लोहे इस्पात संयंत्र हमने पढ़ चुके हैं। तो आपको उन राज्यों में जाने की जरूरत है। सिर्फ लोहे इस्पात संयंत्र ध्यान में है तो आपको लोहेसक कहां होगा ये भी अच्छे से पता है, क्योंकि लोहे इस्पात संयंत्र वहीं स्थापित होते हैं जहां लोहेसक पाया जाता है। तो कर्नाटक भारत में लोहेसक के भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, जहां पे मुख्यतः क्षेत्र आपको जिले याद करने हैं, बेलारी, होसपेट, शिमोगा, तुमकुर, चित्रदुर्ग जैसे जिले कर्नाटक के। वहां पर आपको लोहेसक कैसे याद रखोगे? देखो, आपको थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे। चित्रदुर्ग में कोई नाटक, या फिर कर्नाटक में नाटक हो रहा था। नाटक कहां हो रहा था? चित्रदुर्ग में। नाटक कहां हो रहे थे? चित्रदुर्ग में नाटक हो रहे थे। तो वहां पर बेला किसी लड़की का नाम हो सकता है। बेला हंसने लगी और पेट दुखने लगा उसका। हंसते हंसते क्या दुखने लगा? पेट दुखने लगा। किसका? बेला का। फिर उसने किसी अपनी ऐसी फ्रेंड को देखा होगा जो काफी दिनों से मिली हो। बोलियो, सीमा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? किसको बोला? सीमा को। किसने बोला? बेला ने। बेला क्या कर रही थी? हंस रही थी। कहां पर? चित्रदुर्ग में। क्यों? क्योंकि चित्रदुर्ग में क्या चल रहा था? नाटक चल रहा था। नाटक से याद रखोगे कर्नाटक। कर्नाटक में आपको क्षेत्र याद करने हैं, चित्रदुर्ग। क्या? चित्रदुर्ग, बेलारी, होसपेट, शिमोगा, और उसमें क्या करे? तुम से तुमकुर। ये आपको जिले याद करने किसमें? कर्नाटक में प्रमुख।
उसके बाद में अगला अपना स्टेट है उड़ीसा। कौन सा स्टेट आ रहा है? उड़ीसा। उड़ गया कौन? मयूर। कौन उड़ा? मयूर। क्या करके? सुंदर कट मार के। कहते हैं ना, और यार गाड़ी की खतरनाक कट मारी है गाड़ी ने, है ना। तो वैसे ही मयूर ने कट मारा, कैसा? सुंदर कट मारा। कहां पर? उड़ीसा में। क्या याद रखोगे? मयूर ने सुंदर कट लगाया उड़ीसा में, या उड़ीसा में एक मोर था जिसने बहुत ही सुंदर कट मारा। उड़ीसा में मयूर से याद रखोगे, मयूर या मोर से मयूरभंज जिले का नाम है। सुंदर से याद रखोगे सुंदरगढ़। गढ़ कैसा है? सुंदरगढ़। और ये क्या है? कटक। क्या है? कट से याद रखोगे कटक। मयूरभंज, सुंदरगढ़, कटक कहां पर पड़ते हैं? उड़ीसा में पड़ते हैं। उड़ीसा के प्रमुख लोह अयस्क प्राप्ति क्षेत्र है मयूरभंज, सुंदरगढ़ और कटक, याद रख लोगे। उसके बाद में तीसरा अपना राज्य आ रहा है छत्तीसगढ़। उड़ीसा का लोह अयस्क में कौन सा स्थान है? सेकंड। छत्तीसगढ़ का थर्ड। छत्तीसगढ़ में बस्तर और दुर्ग, डल्ली, राजहरा के जो खाने, तो आप याद रख लो बस्तर और दुर्ग जिले। कहां पड़ते हैं बस्तर और दुर्ग? आप याद रखोगे छत्तीसगढ़ में। कहां पर पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। कौन से जिले? बस्तर और दुर्ग। गोवा निम्न कोटि का, जहां से मारमा गोवा से जापान को लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ये भी याद रखना। तो गोवा में मिरना और कुडनम याद रख लेना। क्या? मरना और कुडनम। मिरना और कुडनम कहां पर है? गोवा में है। याद करने की जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाम आपको याद रखने हैं, मिरना, कुडनम। आप याद करोगे नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद चलेंगे अपना पांचवा स्टेट है झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। झारखंड में आपको याद करने हैं सिंह भूमि, मातभूमि और हजारीबाग। मातृभूमि भी लिखा हुआ मिलता है, मातृभूमि भी आपको लिखने को देखने को मिलता है। तो आप याद रखोगे कौन कौन से? सिंह भूमि, मातभूमि और हजारीबाग। कौन सा बाग? हजारीबाग। कौन सी भूमि? सिंह की भूमि, सिंह भूमि। कौन सी भूमि? माता की भूमि, मातभूमि। ठीक है, सिंह, मातभूमि और बाग है हजारी। तो सिंह भूमि, मातभूमि, हजारीबाग, ये कहां पर पड़ते हैं? झारखंड में पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं? झारखंड में। पहले 5 राज्य याद किए, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। कर्नाटक में हमने देखा बेला को हंस रही थी, सीमा को देखा, बोले सीमा तुम इस चित्रदुर्ग में क्या कर रही हो, याद रख लेना। उड़ीसा में मोर था, सुंदर कट मार के क्या हो गया? उड़ गया। गोवा में मिरना और कुडनम याद रखने, हमें याद नहीं करने, अपने आप हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ रह गया जिसमें बस्तर और दुर्ग जैसे जिले हैं। झारखंड में जहां पे सिंह भूमि, मातभूमि और हजारीबाग जैसे क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर लोह अयस्क की क्या होती है? प्राप्ति होती है। इसके अलावा भारत के काफी सारे अन्य राज्य हमने यहाँ पर नोट कर रखे हैं, याद कर लेना। इन्हीं के आसपास के राज्य जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर हमने नॉर्थ वाला एक ले रखा है, जहाँ पे उत्तम श्रेणी का लोह अयस्क पाया जाता है। तो आपको अन्य राज्य में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो आप मुख्य राज्य याद कर लिए, उनके आसपास के सारे राज्य, जैसे हमने कर्नाटक देखा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश उसके आसपास ही है, बिहार, पश्चिम बंगाल उनके पास है। तो ये हो जाएंगे अन्य राज्य, याद करने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप होंगे। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक था खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में हमने पढ़ा किसके बारे में? लोह अयस्क के बारे में। लोह अयस्क के प्रकार हमने देखे, भारत में लोह अयस्क का वितरण देखा, लोह अयस्क या लोहे का उपयोग सभी जानते हैं, और खनिज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा में याद करनी है। उसके बाद भारत में खनिजों के वितरण क्षेत्र बताने, वो हमने मैप में देखे आपको। इसके अलावा इसमें लोह अयस्क में ये बोर्ड का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, याद करने की ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप ज्यादा याद करोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, आप वो मैटर याद कर लीजिए जो एग्जाम में आने वाला है। इनसे अलग इस टॉपिक में कुछ अलग आने वाला है नहीं। तो मेरे ख्याल से शायद आप इसी तरीके से अगर फॉर्मेट देखो, बड़ा चौड़ा किताब में लिखा होता है 2-4 पेज भी, अगर आप उसको सही सिस्टमेटिक ढंग से अगर एक ही पेज में लिख लेते हो, अगर आपने इतना लिख लिया अपने रजिस्टर के अंदर, तो यूं मान लीजिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट आपके माइंड में सेट हो चुका है। याद एक बार लिख लीजिएगा, बस एक बार लिख लीजिए, लिख के आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद एक बार शांत मन से यूं देख लीजिए हम कहां से चले थे कहां आ गए। आपका मेमोरी में बिल्कुल सेव मिलेगा। जब एग्जाम हो गया ऑटोमेटिक आपका ऐसे पेस्ट हो जाएगा कॉपी में, जैसे आप फोन में इधर उधर एसएमएस करते हो। ओके, तो याद कर कीजिएगा जरूर। कल अगला नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो
आज के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीवन, ऑल द बेस्ट।